नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज अक्रॉस। इस्लामिक भाईचारे के नाम पर दुनिया को डराना, हमास के आतंकी हमले को इस्लामिक देशों द्वारा सही ठहराना, इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों द्वारा एकजुटता दिखाना, लंदन, पेरिस, अलीगढ़ और दिल्ली में सड़कों पर झुंड के झुंड उतरना, बात बात पर इस्लाम के अपमान का बदला लेने का दम भरना, छोटी छोटी बातों पर निर्दोष लोगों का गला काट देना, भारत जैसे सहिष्णु देश को इस्लामिक देशों द्वारा धमकाना, ये सब झूठे और मक्कार देशों का प्रपंच मात्र है। इस्लामिक देशों की एकता देखनी हो और मुसलमानों की एकजुटता देखनी हो तो पाकिस्तान और ईरान की अदावत देख लीजिए। ये दोनों ही देश अब से कुछ दिन पहले तक इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे थे, पश्चिमी देशों को धमका रहे थे, मुसलमानों के हितों और भाईचारे की बात कर रहे थे और नुपुर शर्मा के मामले में भी भारत को आंखें दिखा रहे थे, इस्लामिक चौधरी बन रहे थे। और इन्हीं के बहकावे में आकर हमारे देश के मुसलमान भी चीख और चिल्ला रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? ये दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, एक दूसरे के देशों से राजदूतों को वापस अपने अपने घर भेज रहे हैं, अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, एक दूसरे के देशों में आतंकी होने का हवाला देकर बेकसूर मुसलमानों को ही मार रहे हैं, मृतकों के आंकड़े गिनवा रहे हैं। वाह रे इस्लामिक भाईचारा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ईरान में बलोच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच ने कहा है कि यह कार्रवाई सभी खतरों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए की गई है और ऑपरेशन की सफलता पाकिस्तानी सेना की काबिलियत का सबूत है। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में कई आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 4 बच्चे और 3 महिलाओं की मौत हुई है। इससे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ गया था। ईरान ने कहा था कि उसने ये हमले आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर किए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने तेहरान से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था और ईरान के राजदूत को देश छोड़ने को कह दिया था। ऐसा नहीं है कि ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान पर हमला किया है। 3 दिन के अंदर ईरान ने 3 इस्लामिक देशों इराक, सीरिया और पाकिस्तान पर हमला किया है और आरोप लगाया है कि इन देशों में ईरान के खिलाफ आतंकी साजिश रची जा रही थी। 3 इस्लामिक देश और तीनों देशों में 95% से ज्यादा मुसलमान। आप जरा सोचिए, काहे की इस्लामिक एकता और काहे का मुस्लिम भाईचारा। इन वाक्यों से साफ हो जाता है कि इनमें कोई मुस्लिम एकता या भाईचारा नहीं है, सिर्फ दिखावा है, ढोंग मात्र है। अब जरा चलते चलते यह भी समझ लीजिए कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। दरअसल ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि पाकिस्तान में 95% लोग सुन्नी हैं। सुन्नी संगठन हमेशा से ईरान का विरोध करता रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान का आतंकवादी संगठन जैश अल अदल हमेशा से ईरान की सीमा में घुसकर वहां पर तैनात सैनिकों पर हमला करता रहा है और इसे लेकर ईरान की सरकार ने कई बार पाकिस्तान को इस संगठन पर लगाम लगाने की वार्निंग भी दी है। 2015 में ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब हो चले थे। उस वक्त पाकिस्तान से ईरानी क्षेत्र में घुसे सुन्नी आतंकवादियों के साथ संघर्ष में ईरान के 8 सैनिक मारे गए थे। तब ईरान ने कहा था कि हमारी सीमा पर तैनात सैनिकों का पाकिस्तान से घुसे आतंकवादियों के साथ
संघर्ष हुआ और इसमें हमारे 8 सैनिक शहीद हो गए। हम इस मामले में कार्रवाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और हां, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।